धुन्धिराजं नमस्कृत्य सर्वविघ्नविनाशिनम् अन्नपूर्णां जगद्वन्द्यां विश्वनाथं च मोक्षदम्। ओम नमो नारायणाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आज हम कल के पाठ से आगे बढ़ेंगे। कल कुछ व्यवधान हो गया था, तो आज हम पंडित राज जगन्नाथ के जीवन काल के स्थान, उनके गुरु आदि के विषय में सर्वप्रथम चर्चा करेंगे। तत्पश्चात पंडित राज जगन्नाथ द्वारा रचित रसगंगाधर का जो प्रारंभ मंगलाचरण है, उस मंगलाचरण के विषय में चर्चा करेंगे। पंडित राज जगन्नाथ अपने गुरु वंदना में कहते हैं कि श्रीमज्ञानेन्द्र भिक्षोरधिगत सकल ब्रह्म विद्या प्रपंच काणादिराक्षपादिरपि गहन गिरो यो महेन्द्राद्वेदीत देवा देवाध्यगिष्ट स्मर हरनगरे शासनम जैमिनीयम शेषांक प्राप्त शेषामल भणिति रभुत सर्व विद्याधरो यः। इस गुरु वंदना से यह स्पष्ट हो जाता है कि जिन्होंने संपूर्ण ब्रह्म विद्या का विस्तार, ब्रह्म विद्या अर्थात वेदांत शास्त्र, श्रीमान ज्ञानेन्द्र भिक्षु से प्राप्त किया। कणाद और गौतम की गंभीर वाणियाँ अर्थात वैशेषिक और न्याय शास्त्र महेंद्र शास्त्री नामक विद्वान से समझी, न कि रट ली। जिनने परम प्रसिद्ध खंडदेव पंडित से काशी में जैमिनीय शास्त्र पूर्व मीमांसा का अध्ययन किया और शेष वीरेश्वर नाम के जो पंडित थे, उनसे पतंजलि की निर्मल उक्तियां महाभाष्य प्राप्त की। इस तरह जो सब विद्याओं के निधान थे, जिनकी लीला से पाषाण मेरे जैसे जड़ से भी अमृत सरस कविता झर रहा है, उन लक्ष्मी स्वरूपा मेरी माता के पति अथवा विष्णु रूप पेरुभट्ट नामक पूज्य पितृदेव का मैं अभिवादन करता हूँ। यह पूर्व में भी मैंने उल्लेख किया हूँ कि पंडित राज जगन्नाथ ने अनेक गुरुओं से विविध शास्त्रों का अध्ययन किया था। उन्होंने ज्ञानेन्द्र भिक्षु से वेदांत का, अभी मैं चर्चा ही कर रहा हूँ, महेंद्र से न्याय और वैशेषिक का, खंड देवोपाध्याय से पूर्व मीमांसा का एवं शेष वीरेश्वर आदि से व्याकरण महाभाष्य का अध्ययन किया था। अब ये इस गुरु वंदना में इनका कहने का यह आशय है कि जो भी मैं किया हूँ सामान्य नहीं है, सोच समझ कर किया हूँ। हर ग्रंथों का मैंने अध्ययन किया हूँ, नैयायिक विधि से हो या वैशेषिक विधि से हो या साहित्यिक विधि से हो या व्याकरण के विधि से हो, मैंने अध्ययन किया हूँ। और यह कोई एक मजाक नहीं है, यह एक गंभीर है। इस प्रकार से यह देखा जाए तो पंडित राज जगन्नाथ अपने इस ग्रंथ के विषय में काफ़ी स्पष्ट कह दिया है और अपना इसका उन्होंने प्रमाण भी दे दिया है। पंडित राज जगन्नाथ
कि समय के बारे में भी चर्चा कर लेना अति आवश्यक है, क्योंकि पंडित राज जगन्नाथ का समय अधिक प्राचीन नहीं स्पष्ट होता है। कहते हैं कि मुगल सम्राट शाहजहां के वे कृपा पात्र थे तथा बहुत कुछ समय तक उनके राज दरबार में रहते थे। यह पूर्व में भी उल्लेख किया गया है, कहा भी गया है। तो इस विषय में न पढ़ते हुए हम इनके आगे के विषय में चर्चा करते हैं। कुछ इसमें किंवदंतियाँ भी है। पंडित राज जगन्नाथ के प्रणय कथा के विषय में कहा जाता है कि शाहजहां के अंतःपुर में लवंगी नाम की यवन कन्या परम सुंदरी थी। वह जगन्नाथ की दृष्टि में पड़ गई या आ गई। किसी समय शाहजहां की अति प्रसन्न मुद्रा में उन्होंने उस यवन कन्या अर्थात लवंगी को उन्होंने मांग लिया, अर्थात परिणय संस्कार के लिए। पंडित राज के प्रति अतिशय कृपा करने वाले सम्राट शाहजहां ने भी उस कन्या को उन्हें दे दिया। इस कन्या को पाकर जगन्नाथ ने अपने जीवन को सार्थक और धन्य माना। वे अपने जीवन को उसी के साथ चरितार्थ करने लगे। यवनी के सौंदर्य की प्रशंसा में रचित जगन्नाथ के अनेक पद्य बहुत प्रसिद्ध हैं। वे स्वयं कहते हैं श्रृंगाधर में नामक ग्रंथ में कि यवनी नवनीत कोमलांगी शयनीये यदि नीयते कदापि अवनीतलमेव साधु मन्ये नवनी माधवती विनोद हेतु। एक यह पद्य है। एक दूसरा श्लोक है कि न याचे गजालिं नवावाजिराजिं न वित्ते सुचित्तम मदीयम कदाचित यम सुस्तनी मस्त कन्यस्त हस्ता लवंगी कुरंगी मृगंगी करोतु। एक तीसरा भी श्लोक आता है कि यवनी रमणीय विपदः समनी कमनीय तमा नवनीत समा जहि उहि वचो मृत पूर्णमुखी ससुखी जगती यदंग गता। इस श्लोक से यह स्पष्ट हो जाता है कि शाहजहां जब प्रसन्न थे और जब पंडित राज जगन्नाथ ने उस यवन कन्या को उनसे मांगा तो बड़ी प्रसन्नता से उन्होंने उस यवन कन्या को पंडित राज जगन्नाथ को दे दिया। और इस कन्या को पाकर जगन्नाथ ने अपने जीवन को सार्थक और धन्य माना। काशी के पंडितों द्वारा अपमानित होना तथा माँ गंगा के गोद में समाहित होना, यह भी एक विषय प्राप्त होता है। यह भी प्रसिद्ध है कि पंडित राज जगन्नाथ द्वारा उस यवनी के संसर्ग को पंडितों ने सहन नहीं किया और उनके उस व्यवहार पर घृणा की और घृणा के दृष्टि से देखा गया। लेकिन यह भी सत्य है कि शाहजहां के आश्रय में रहने वाली उस यवनी कन्या के साथ जीवन व्यतीत तो किया, परंतु अपनी पांडित्य परंपरा तथा संस्कार को उन्होंने नहीं त्यागा। शाहजहां के आश्रय में अपनी युवावस्था को व्यतीत करके पंडित राज जगन्नाथ ने उस यवनी कन्या के साथ काशी चले गए थे। वहाँ अप्पय दीक्षित नाम के एक विद्वान रहते थे और उनके साथ आदि पंडितों ने भी उनको यवनी के संसर्ग से दूषित कहकर धिक्कारा था, यहाँ तक कि अपमानित किया गया।
तथा साथ साथ इनको जाति से बहिष्कृत कर दिया गया। एक बार तो यहाँ तक की बात आती है कि उस यवनी को साथ लेकर माँ गंगा के तट पर चादर लेकर सो रहे थे कि उसी रास्ते से अप्पय दीक्षित उधर से आ रहे थे। वैसे काव्य शास्त्र के इतिहास में उत्तरवर्ती युग के काव्य शास्त्रियों में अप्पय दीक्षित बहुत महत्वपूर्ण थे। अप्पय दीक्षित भी विविध शास्त्रों के विद्वान और प्रतिभाशाली विद्वान और कवि माने जाते थे। इन्होंने भी विविध विषयों पर ग्रंथ की रचना की थी। ऐसे प्रतिभा के धनी विद्वान अप्पय दीक्षित ने एक वृद्ध कौन अर्थात पंडित राज जगन्नाथ की जो अवस्था थी, उनके आचरण को देखकर सहसा कह उठे कि किं न संकम शेषे वयसि त्वमागते मृत्यौ। इस वाक्य को सुनकर जगन्नाथ ने जब मुख खोलकर देखा तो पुनः इस प्रकार कहकर अप्पय दीक्षित पुनः चले गए और कहते हैं कि अथवा सुखम सईथा निकटे जागर्ति जाह्नवी भवतः। आशा यह था कि एक तो मृत्यु की अवस्था में इस युवती के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं, दूसरी बात माँ जाह्नवी के तट पर सुखपूर्वक शयन कर रहे हैं। इस प्रकार के काशी के पंडितों द्वारा शब्दवान से अपमानित होकर जगन्नाथ बहुत दुखी हुए। उसी समय गंगा के तट पर बैठकर उस माँ गंगा की स्तुति में श्लोक रचकर उन्होंने गान प्रस्तुत कर दिया और यवनी के संबंध में भी उन्होंने उस श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि सूरधुनि मुनि कन्ये तारये पुण्यवंतम सतरति निज पुण्यस्तत्र ते किं महत्वम यदि हि यवन कन्यां पापनीं मां पुनीहि तदिह तव महत्वम तन्महत्वम महत्वम। हे माँ, हे भागरथी, हे जाह्नवी, हे गंगे, यदि कोई स्वयं पुण्य करके आपके शरण में आता है तो उसको स्वयं का पुण्य उसे पवित्र अर्थात मोक्ष करता है या वो आपके सानिध्य में आता है। इसमें आपकी कोई विशेष महत्व नहीं है। यदि आपका महत्व है तो इस यवन कन्या के साथ रहकर जो मैंने पाप किया या वह यवन कन्या ने जो पाप किया, इसको अपने पवित्रता से मुक्त करें, तब जाकर ही आपकी महत्ता सार्थक सिद्ध होगी। माँ तो इसे कहते हैं। और काशी में यह गाथा प्रसिद्ध भी था। उस समय काशी में यह प्रसिद्ध भी था कि पंडित राज जगन्नाथ की स्तुति से प्रसन्न होकर एक एक पद्य पर भगवती गंगा एक एक सीढ़ी उमड़ती चली गई और अंत में यवन कन्या सहित जगन्नाथ को माँ गंगा ने अपने गोद में समाहित करके प्रवाहित कर ले गई। यह स्तोत्र पीयूष लहरी के नाम से बहुत प्रसिद्ध हुआ और इसमें 50 पद्य हैं। यह भी कहा जाता है कि काशी के पंडितों द्वारा किए गए अपमान से दुखी होकर पंडित राज जगन्नाथ ने इस पीयूष लहरी अर्थात इसका दूसरा नाम गंगा लहरी स्तोत्र का पाठ करते हुए उस यवनी के साथ गंगा जी में समाधि ले ली। इस विषय में यह भी कहा जाता है कि पंडित राज जगन्नाथ को भट्टोजी दीक्षित तथा अप्पय दीक्षित से व्यक्तिगत वैमनस्य हो गया था। कहा जाता है
कि शेष श्री कृष्ण के पुत्र शेष वीरेश्वर पंडित पंडित राज जगन्नाथ के पिता पेरू भट्ट के गुरु थे। इस विषय में कई प्रकार की बातें आती हैं। भट्टोजी दीक्षित शेष श्री कृष्ण के छात्र भी थे। पंडित राज जगन्नाथ का भट्टोजी दीक्षित एवं अप्पय दीक्षित से विरोध जो हुआ था, क्योंकि पंडित राज जगन्नाथ ने उन्हें मलेच्छ नाम से संबोधित किया था। इन दोनों दीक्षितों की कटु आलोचना जगन्नाथ ने अपनी कृतियों में की है। अप्पय दीक्षित ने चित्र मीमांसा नामक अलंकार ग्रंथ की रचना की थी। उसका विरोध करने के लिए जगन्नाथ ने चित्र मीमांसा खंडन नाम की ग्रंथ लिखी। भट्टोजी दीक्षित को भी ठीक इसी प्रकार उनके ग्रंथ व्याकरण विषयक मनोरमा नाम का ग्रंथ का खंडन करने हेतु उन्होंने मनोरमा कुचमर्दन ग्रंथ लिखकर अपमानित किया। इस ग्रंथ से स्पष्ट होता है कि पंडित राज जगन्नाथ ने भट्टोजी दीक्षित के लिए गुरु विद्रोही शब्द का भी प्रयोग किया था। इसका भी वर्णन चित्र मीमांसा खंडन ग्रंथ में प्राप्त होता है। उसमें पंडित राज जगन्नाथ कहते हैं कि द्राविड़ दुग्रह ग्रह वसान्मलिष्टं गुरुद्रोहिणा जन्मलेच्छेति वचो वचिन्त्य सदसि प्रौढ़ेऽपि भट्टोजिना तत्सत्यापितमेव धैर्यनिधिना यस्य व्यामृतनाथ कुचं निर्वध्यास्य मनोरमा भवशयन्नप्याद्यात् स्थितान्। इससे स्पष्ट होता है कि यदि भट्टोजी दीक्षित जगन्नाथ के पिता पेरू भट्ट के गुरु शेष वीरेश्वर के पिता शेष श्री कृष्ण के शिष्य थे और अप्पय दीक्षित उनके समकालीन थे, तो भट्टोजी दीक्षित तथा अप्पय दीक्षित दोनों जगन्नाथ के समकालीन कैसे हो सकते हैं? यह एक प्रश्न आता है, जिससे कि इसमें परस्पर विरोध होकर व्यक्तिगत शत्रुता उत्पन्न हो। भट्टोजी दीक्षित का साहित्य रचना का समय लगभग 1580 से 1630 ईस्वी का माना गया है तथा अप्पय दीक्षित का साहित्य रचना का समय 1620 से लेकर के 1670 ईस्वी तक समझा गया है और पंडित राज जगन्नाथ का समय 1620 से 1670 माना जा सकता है। अतः पंडित राज जगन्नाथ की युवावस्था में इन आचार्यों की वृद्धावस्था रही होगी, ऐसी प्रतीत होती है। कुछ समय के लिए वे समकालीन रहे होंगे। पंडित राज जगन्नाथ के अनेक ग्रंथ हैं। एक तो उन्होंने रसगंगाधर जैसे प्रौढ़ और पांडित्य से पूर्ण ग्रंथ की रचना की, वही दूसरी ओर सरस हृदय आह्लादक काव्यों का भी उन्होंने निर्माण किया। रसगंगाधर ग्रंथ के अतिरिक्त भी उनकी लगभग 11 रचनाएं प्राप्त होती है, जैसे कि लक्ष्मी लहरी, अमृत लहरी, करुणा लहरी, पीयूष लहरी, जगदाभरण, आसफ विलास, भामिनी विलास, प्राणाभरण, यमुना वर्णन चंपू, चित्र मीमांसा खंडन एवं मनोरमा कुचमर्दन, यह इनके प्रसिद्ध ग्रंथ प्राप्त होते हैं। अब हम ग्रंथ के प्रारंभ में आते हैं। सर्वप्रथम उन्होंने मंगलाचरण प्रस्तुत किया और मंगलाचरण में वो कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, कहते हैं कि
स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति मृणामभङ्गुरतनत्विषां बलयिता शतैर्विद्युताम् कालिन्दीगिरिनन्दनी तट सुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिद्युम्बिनी भवतु कापि कादम्बनी। इस मंगलाचरण में स्तुति पूर्वक पंडित राज जगन्नाथ कहते हैं कि जो केवल स्मरण करने पर भी मनुष्यों के 3 आतप संस्कार के ताप को दबा करके हरण कर लेती है और जिनकी शरीर कांति में भग्न होने का स्वभाव ही नहीं है, माँ भंगुर तनत्विषाम बलिता सतैर विद्युता, तो करे भग्न होने का स्वभाव ही नहीं है और करे कि माँ भंगुर तनत्विषाम, उन सैकड़ों बिजलियों अर्थात गोपांगनाओं से परिवृत है और जिसका कह रहे हैं कि कलिंद गिरि नंदनी तट, कह रहे हैं कि जिसका श्री कलिंदिनी के तट के सुरतरु कदम्ब नामक वृक्ष सुरद्रुमालंबनी कह रहे हैं कि सुरतरु कदम्ब आलंबन है, श्री कालिंदी के तट के सुरतरु कदम्ब आलंबन है, वह अनिर्वचनीय मेघमाला श्री कृष्ण मूर्ति अर्थात भगवान श्री कृष्ण मेरी बुद्धि का चुंबन करने वाली मेरी बुद्धि में विराजमान रहे। इस प्रकार से उन्होंने रस गंगाधर के प्रारंभ में उन्होंने मंगलाचरण किया। अब हम आगे इसके विषय विस्तार पर चलेंगे, इसके प्रस्तावना पर चलेंगे। अब अगले दिन इसके प्रस्तावना पर विशेष हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।